अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा ब्रॉट टू यू बाय नूरपुर, पावर्ड बाय सबरोसो एंड रिफ्रेश्ड बाय कोका कोला। वर्ल्ड कप जारी है और अच्छी खबर आ गई है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 मरहले के लिए। पाकिस्तान का मैच था नामीबिया से और एक बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री पाकिस्तान ने हासिल की, 102 रन से फतह हासिल की है। ये सबसे बड़े मार्जिन से पाकिस्तान की फतह है वर्ल्ड कप के मैच में। और एक और अच्छी बात यह है कि पहली सेंचुरी साहबजादा फरहान ने स्कोर की है वर्ल्ड कप में। तो दो अच्छी खबरें, और उसके साथ साथ एक और अच्छी खबर यह भी थी कि इस टीम में शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेले। इतनी खबरें सुनाएंगे तो मेरे तो चाय नहीं पी, चाय आपकी नहीं जा रही है। खैर, मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूं। सैयद अजमल साहब द लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं, वाजिद खान साहब हमारे साथ होंगे और हमें डमी रमीज राजा और रैम्बो ने ज्वाइन किया। वेल ज़िशान, थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन एंड थैंक यू सो मच। जश्न है खुशी का और इट्स अमेजिंग, इनक्रेडिबली पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी इनिंग्स की है जी। मैच जीता है साहबजादा फरहान का। मैं पहले ही कह रहा था ये कुछ करके दिखाएगा। आपने गोरा नहीं है, अपना ही है। नहीं कहा, ये हम गवाह हैं तीनों, आपने नहीं कहा। अच्छा खैर, सईद भाई, मैच बड़ा जबरदस्त, अच्छी बैटिंग और बड़े दिनों बाद, बड़े अरसे बाद बल्कि अगर कहा जाए, साहबजादा फरहान मैच में बात हो रही थी कि इनको बिठाया जाए। कुछ सीनियर्स जो हैं वो कह रहे थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि चले खैर नामीबिया के खिलाफ ही, लेकिन हम जो छोटी टीमें होती हैं उनके खिलाफ भी स्ट्रगल किया करते हैं। आज की जो परफॉर्मेंस है, क्या वापस आता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान आपको? वापस तो आ गया है। नहीं, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। ये इस तो पाकिस्तान वापस आ गया है। वो तो आगे और पाकिस्तान ने चेंजिंग भी की है, जो आपकी मंशा के मुताबिक, जो कुछ प्लेयरों को ड्रॉप भी किया है। अधूरी जो है वो चेंजेस हुई है। अभी भी फखर जमान की जगह बनती है। मैं क्या देखे, हमारे पास अभी आज फ़हीम अशरफ ने 2 ओवर किए हैं जी। तो उसमें देखे ना, चीजें तो हमारे पास काफी हैं। इसमें साइम अयूब ने भी 2 ओवर किए हैं जी, और उसके बाद सलमान मिर्जा ने भी 2 ओवर किए हैं उन्होंने। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बॉल। अच्छा, मिर्जा वैसे अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन ये क्या मसला है कि वही बात कि 2 ओवर्स करवाएं उसके बाद उसको मौका नहीं दिया। अच्छी बॉलिंग कर रहा था, हमने कहा चलो भाई अच्छा ही रहना, संभाल के रख लेते हैं आगे के लिए है। आगे काम आएगी। बस ये कि अच्छी चीज है कि हमारे जो जी उस्मान तारिक साहब 4 आउट करके 4 आउट और सिर्फ 16 रन देके, बड़ी बात है। बड़ी बात। आज भी उन्होंने लास्ट ओवर्स किए हैं और प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं अदर टीम्स के ऊपर। ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है और बहुत अच्छा है। शदाब खान बैटिंग एंड बॉलिंग में वंस अगेन वापस आए हैं, बड़ी बात है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। मोहम्मद नवाज ने भी आज अच्छी बॉलिंग की है, सही है। 22 बस ये विकेट लिए। अब पहले हम एक डिमेंशन पे बॉलिंग कर रहे थे, अब भी हम एक ही डिमेंशन पे जा रहे हैं, स्पिन अटैक। ओके, हमें एक फास्ट बॉलर को और डालना पड़ेगा, लाइक और वो भी ऐसा जो वैरायटी फेंके, वेरिएशन के साथ बॉलिंग करे। देखें डिमेंशन अगर देखें ना, हर टीम को पता हो कि पाकिस्तान के पास 5 स्पिनर है, एक फास्ट बॉलर है, तो वो उसके ऊपर प्लानिंग करके आते हैं। जब उनके पास पता हो ना कि 2-3 फास्ट बॉलर है, फ़हीम अशरफ खेल रहा है, नहीं बॉलिंग कर रहा है, मगर उसको पता है कि यहाँ इनके पास फास्ट बॉलर ऑप्शन है इनके पास। तो डिमेंशन थोड़ी सी हमें आपको रूट चेंज कर लेना चाहिए। आज बॉलिंग में हमने थोड़ा रूट चेंज किया। बैटिंग में साहबजादा फरहान ने अच्छी बैटिंग कर दी, ये बड़ी अच्छी चीज है। बाबर आजम साहब की बैटिंग नहीं आई, सलमान अली इसमें तो जरा रोशनी डालें ना। मतलब हम कहाँ तो ये डिस्कस कर रहे थे कि जी उनको ओपनर बनाया है, 1 डाउन भेजे, 2 डाउन भेजे, अब तो उनको मतलब बैटिंग का मौका नहीं मिला। क्यों जी, चक्कर क्या है? देखिए, हमने एक नए यंग प्लेयर को टीम में डाला। बाबर यंग नहीं है? हाँ। नहीं, बाबर ना कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा होता है, जब किसी को फारिग करना होता है ना मुलाजमत से, उसको निकालते नहीं, उसको जरा तंग करते हैं, उसको साथ में बिठा देते हैं, आ तू बैठ, कोई घेरा टाइट करते हैं कि वो खुद ही तंग आगे चला जाए कि इनके साथ ये गेम तो नहीं हो रही है, लगता है ना। बट ये कि नाफे को आज खिलाया था, आपने जवाब नहीं दिया इस बात का कि गेम ये हो रही है उनके साथ। अब देखें पता क्या है, गुगली कर रहे हैं इस सवाल के जवाब में भी आप। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान अब मैं जो खुश हूं ना, एक तो पहला रोजा रमजान शरीफ स्टार्ट हो गया, सबको मुबारक हो। दूसरा पाकिस्तान भी आज जीत गया। रमजान शुरू होते ही हमारी दुआएं बढ़ जाती हैं। वाह वाह वाह। तो अल्लाह का शुक्र है, रमजान शुरू हुआ तो पहला 100 भी हो गया हमारा। हाँ, तो ये काफी अरसे के बाद हमारा T20 हुआ है। और उसके बाद शदाब खान है, उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। वो तो 100 कितनी देर बाद हुआ है, कितने अरसे बाद हुआ है? काफी अरसे के बाद। इतने अरसे बाद हुआ कि उनको याद भी नहीं कितने अरसे बाद हुआ, क्योंकि मकबूल अरसे बाद हुआ कब होता है। तो ये चीज है। उसमें सलमान अली आगा ने भी आज अच्छी बैटिंग की है और कैप्टनसी थोड़ी सलमान अली आगा डीली कर रहे हैं। किस लिहाज से? बॉलिंग चेंजिंग के प्लेसमेंट के हिसाब से भी। देखें,
कैप्टन वो है जो बाहर से सोच के आता है कि आज इनकी टीम के लेफ्टिनेंट ये हैं, इनके ऊपर इनको बॉलिंग करनी है, राइट हैंडेड ये हैं, इसके ऊपर प्लान लेकर आते हैं। प्लान पूरा रखना चाहिए। ये नहीं है कि हर वक्त एनालिस्ट के ऊपर रहें, कुछ अपना दिमाग भी यूज करें। मिसबा की तरह का दिमाग ले ले जो हर वक्त नाश्ते पे भी, खाने पे भी, लंच पे भी, डिनर पे भी, सोते हुए भी, ख्वाब में भी क्रिकेट ही खेलता है। अच्छा। और सोचता भी है, और वो करता भी यही था। तो इसी तरह का कैप्टन होना चाहिए। और अब हम सुपर 8 में चले गए हैं और हमारा जो ग्रुप है वो बड़ा सख्त है। उसमें करते हैं बात, आपने कहा ना मिसबा जैसा दिमाग होना चाहिए कि सोते खाते पीते हर जगह क्रिकेट के बारे में सोचते हैं। तो हमारे पास एक ऐसे साहब हैं सोते खाते पीते जागते कमेंट्री के बारे में सोच रहे होते हैं। सर आपने मैच देखा? कैसी लगी परफॉर्मेंस? या डेफिनेटली मैंने मैच देखा एंड मेरी खुशी बहुत ज्यादा है। लग नहीं रहा आपको देख के आप खुश हैं? आज लग भी नहीं रहे, लग भी नहीं रहे आज। नहीं, मैं बहुत रमीज भाई ज्यादा गोरा बन के लग रहे हैं। नो मैं बहुत ज्यादा टॉकिंग लाइक आई एम रियली हैप्पी टुडे। आई रमीज एम भाई रियली हटते उम्र हुआ यार बहुते लग रहे हैं आज। बात एक्सक्यूज मी जी सर, ड्रू फिटेमो। थैंक यू सर। अच्छा मेरा क्या है सीन, मैं बता रहा हूँ, मैं खुशी का इंतहा नहीं मेरा, मैं इतना ज्यादा खुश खुश है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वाकई बड़ा खुश है, काबू नहीं हो रही है खुशी उनसे। मैं वाकई बहुत खुश है। सी मैं जो आपको बता रहा यहाँ हूँ, आपकी खुशी गिर ना जाए ध्यान से। मेरा दूसरा पैर जमीन ओके पे फिर है। ठीक है। मैंने आज गली में हवाई फायरिंग भी की है इस खुशी में। हवाई फायरिंग मैंने किया? कहा घर में मना है? मुंह से तो नहीं किया आपने हवाई नहीं फायरिंग? नहीं फायर ये कौन सी फायरिंग है कि कहां से की आपने? ये ग्लॉक से की है जी। अच्छा। ग्लॉक 19 कब बेच रखा था Glock ये 19? मैं टीम को कहना चाहूंगा, ओए एशारे ने तोनी जेड़े मिल रहे ने एनु ओ करो। कम से कम पंजाबी तो पंजाबी में बोल रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें इशारा कुदरत जो इशारा दे रही है, टेक इट। आपको कुदरत बार बार इशारा नहीं देगा। नहीं समझ आएगी इस तरह बोलेंगे आप तो। क्या समझता है तुम आपको? अच्छा लगान फिल्म च जिदी एक एंट्री सी ना वो अंग्रेज लग रहे हैं। और जेड़े जेन्युइन फरंगी से ना इतना नहीं सी। और मैं साहबजादा फरहान के बारे में सईद आप मैं सेवरल टाइम मैं ये बोल चुका हूं कि ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। ये पिच को तहस नहस कर सकता है एंड आज पिच दी कंडीशन भी काफी फिजिबल सी। सुती उठियां वाल खेल ने ते पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। पिच दी कंडीशन काफी फिजिबल थी। अपलोड कर दीजिए। अच्छा मेरा ख्याल है वाल इन्होंने ना आज घाह कट्टण वाली मशीन ना कटवाए ने। देखो सही वाल लग ही नहीं रहे इन्होंने, लग रहा है किधरों चोरी पट्ठे वड्डे ने। माजिद दरअसल इन्होंने जो फायरिंग की थी ना उसके खौफ से बाल खड़े हो गए। माजिद लिसन वाजिद सर वाजिद वाजिद मैं तेन दस रहा जे माजिद खान कहने लगे और जुगत की थी नहीं सर, थे मैं तेन नहीं छड़ेगा। नहीं सर मैं करूंगा ही नहीं आपको, आप हमारे सीनियर हैं, आप बड़े हैं। So I'm really happy and अच्छी बात है जी। आप If you're happy, then we are पॉजिटिव happy. रहें। आप they can do wonders। आप आगे देखिएगा ये क्या क्या They करते can do it. Yes, They will do inshallah, definitely, और magnificent। वंडर्स की जरूरत होगी भी। Magnificent। बड़ा मुश्किल हमारा जो है ना वो ग्रुप बन गया हुआ है भाई ग्रुप तो हमारा काफी है ना, बड़ा औखा है। अब अदर ग्रुप की बात करूं ना, इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज वो करेंगे, ठीक है, दोनों हारेंगे दूसरे। हल्की टीम है। ऐसे है ना? हाँ सर, आप बेहतर बता सकते हैं जनाब, सानू की पता, हम तो इसलिए तो आपसे हम ज्ञान ले रहे होते तजिया नगारों ने कहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को इन कर लिया। अब वो चेंजिंग तो करेंगे ना। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में जीतेंगे। इंडिया टॉप पे आएगी, ठीक है। पाकिस्तान बॉटम पे आएगा। अच्छा। तो इनका सेमीफाइनल होगा। अच्छा इस तरह है। पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल। अच्छा आपने सही भाई ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ टीआरपी ਨੂੰ ਐਡਾ अच्छा समझते हो यार, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ पता लगा जी सर। आप मतलब बॉटम का मतलब है पाकिस्तान बाहर होगा यार, क्या हो गया? अल्लाह ना सेकंड करे, आएगा, अल्लाह ना करे, ऐसी वो नहीं पहले पे आएंगे, पाकिस्तान सेकंड इस ग्रुप में आएगा। ग्रुप की बात कर रहे हैं, आगे अच्छा जाएंगे। ग्रुप में आएगा वो ही दिहाड़ी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, श्रीलंका को एडवांटेज है होम ग्राउंड का। देखें श्रीलंका की कदर हल्की टीम है, बट उनको होम एडवांटेज बहुत। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद लग नहीं रहा कि वो हल्की टीम है। नहीं मैं हल्की तो कह ही नहीं रहा, किसी भी टीम। अब तो सुपर 8 में कोई टीम हल्की हल्की नहीं नहीं है ऑब्वियसली। और इसमें देखें ना, अब इन 8 टीमों में पाकिस्तान की बैटिंग सबसे हल्की। जिस ग्रुप में है वो ग्रुप इस वक्त नाज़रीन भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी सही भाई, इस ग्रुप में सबसे हल्की बैटिंग पाकिस्तान की हमारे ग्रुप में। बॉलिंग का अगर तजिया करें, देखें इंग्लैंड की सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन ठीक है, न्यूजीलैंड की बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद श्रीलंका, देन पाकिस्तान। अगर बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान सेकंड पे है, अच्छा, पहले नंबर पे श्रीलंका है, अच्छा। देन पाकिस्तान। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी वीक है,
लेकिन इसमें एक एडवांटेज जरूर है, या आप कह लें कि दो टीमों को डिसएडवांटेज है, वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है, जिन्होंने अभी तक श्रीलंका में कोई मैच नहीं खेला, यहाँ कंडीशन से वो उस तरह से वाकिफ नहीं। और पाकिस्तान यहाँ खेल रहा है मुसलसल, श्रीलंका तो वैसे ही होम ग्राउंड है। देखिए एडवांटेज तो हमने सेकंड आने पे इसलिए तो दिया है कि पाकिस्तान सेकंड आएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे फर्स्ट आए या सेकंड आए सेमीफाइनल में जाएगा, पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। हाँ और सेमीफाइनल होगा। ओही पुराना नहीं पुराना नहीं सारा, नहीं वो अब पुराना जज्बे नहीं हमने change है। खेलना, हमने फाइनल खेलना है। अब रमजान है सारा, सी दुआवां बढ़िया करनी है, टीम कुछ करे ना करे, ऐसी दुआवां करांगे। वो तो सही है, थोड़े लाजमी दुआएं- खाने हैं, दुआओं दुआओं फिर सारी हर दफा बात दुआओं पे आ जाती है। वो शादाब खान ने भी तो कहा था ना कि जी फाइनल में जरूर जाएंगे, और वो ये भी कहते हैं जी कि हमारा जो फोकस है ना, वो एक मैच जो हम हार गए वो बार बार उसी का हवाला दे रहे हैं, उस पर नहीं है, वर्ल्ड कप जीतने पर है, वो शादाब खान साहब कहते हैं। और वो ये यार, कहते हैं कि आमीन। जी अच्छा, इन्होंने एक बड़े मजेदार बात की, और क्या सर? वो इनको भी लगाई उन्होंने बात। अच्छा पता है उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, हाँ। साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनकी अपनी राय है, वो लेजेंड्स हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में वो कुछ नहीं कर सके जो हम कर चुके हैं। हमने वर्ल्ड कप में भारत को हराया हुआ है। ये शादाब खान ने कहा है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ जी। ना शादाब देखो लिसन, इस तरह नहीं बोलते, ये छी दसो जी, क्यों नहीं हरा सकते? बिल्कुल हराया भाई, असि नहीं रहा सके यार असि मानते आराम से हार मान ली उन्होंने, देखो यार, अभी बहस नहीं कर रहे। वाह मैं आना रवि, वाह, ये होता है शादीशुदा बंदे का की निशानी है, बहस नहीं करता। पता है ना उनको घर जाके भी नहीं होनी। We have done a lot of wonders. क्यों भूल जाते हैं ये लोग यार? I don't know why. हराया आपने भी नहीं है इंडिया Hey, को कभी। you. कभी नहीं हराया आपने। 92 का वर्ल्ड कप वो उन्होंने चाहे कैच तो किया था वहां पे, आप आखिरी देखें बॉल पे प्रिंगल का कैच किया था, वो बेचारे ने कैसे कैच दे explain दिया करूं था, तो थक गया था वो मगर बेचारा। वो अच्छा इन्हों को भाभी घट डरते ने, महल्ले के बच्चे बहुत डरते। वे देखो अंकल आगे अंदर हो जाओ, यार आपको यहाँ ये फिर कहेंगे मैं कितने फेस्ट पता। अच्छा, जैसे नेगेटिव साइड पे हो जाओ। घर में आप नॉर्मल गुफ्तगू करते हैं या वहां पे इसी तरीके से नहीं, बातचीत कमेंट होती है? सर, घर में भी नॉर्मल, लाइक मुझे प्यास लगती है, मैं कहता हूँ हे मुझे एक गिलास पानी ला के दो, हे आई एम रियली थर्स्टी। ये हे किसको उसके बाद मुलाजिम को अच्छा मुलाजिम, जाहिर बात है भाभी को तो कह नहीं सकते आप, हाँ, उनको जाहिर कहते हैं जी पानी वो तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पिछली बारी दसिया, भाभी नाल को औखी गल करन तो की कहंदी रमीज से बात करें। नहीं, वो ये कहते हैं भाभी को, इन्होंने एक दफा कहा हे पानी ला के दो, उन्होंने कहा वे आपेल है। देखें रमीज भाई का तो जो हमारे लेजेंड है उनका अलग मामला होगा, लेकिन वही लाला एज रमीज हमारा तो डर गया बेड़ा ही गर्क है। बाद में उनसे बातचीत भी होती है ना, तो भाभी आगे से पता क्या कहती है, पहले तुम 2 महीने कर रहे थे, ये भी बाहर निकलो चलो। अच्छा वो साल च 2 महीने ता मैनेज करदे कि बिल बुल इन्होंने देने होंदे ने ना, वो कहंदे चलो कोई नहीं 2 महीने। मैनू अफसोस इस गल आखिरी दा तरीक पे डाल दे इनको, घर आ जाओ। नो देखो लिसन सईद, मैनू अफसोस इस गल दा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹੋ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। हम इतनी संजीदा गुफ्तगू कर रहे होते हैं और हमें खैर कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। वैसे कॉमेडी भी एक संजीदा बिजनेस है। कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, ये खाला जी का वाड़ा नहीं है। अगर जो कहता है वो कॉमेडी करता है। इधर मैदान च आके वखा, मैं तेनू वेखांगा की समझना तू अपने आप में। कुर्सी पे ध्यान से बैठे, ध्यान गिर ना से कुर्सी जाइएगा। गिर गई ना। अगला ग्रुप सईद भाई, अगला ग्रुप देखें, इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। ये जरा ग्रुप भी दिखा देते हैं स्क्रीन पे भी। देखें इसमें इंडिया स्ट्रांग है सबसे ज्यादा, वेस्ट इंडीज अनप्रेडिक्टेबल है, लाइक वेस्ट पाकिस्तान। इंडीज ना होगी, पाकिस्तान ही हो गई। हाँ वही, मतलब दिल किया ना इन्होंने उस दिन, मारना बहुत है, उसने बहुत ही मारा। इंग्लैंड को हराया था इन्होंने बड़ा कम से। और अगर ना दिल किया तो ये 50 भी नहीं बनाते। मार खाएंगे। ये मतलब कि इतने जोली बंदे हैं ना, बड़े रिलैक्स, चिल। हार गए ओके नो वरी, दैट्स फाइन, चलो जीत गए तो इन्होंने भंगड़ा ग्राउंड में डालना है सबके। और आपको पता है ये जैसे जीतते हैं ना, फिर 4-4 छक्के भी मारते हैं, जोरदार किस्म के। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इनके बारे में क्या? साउथ अफ्रीका वेरी स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल तक जाएगी। अच्छा, यानी सबसे कमजोर टीम इसमें जिम्बाब्वे है, और उसके बाद आप वेस्ट इंडीज को कहते हैं। जिम्बाब्वे देखिए कमजोर अब कोई नहीं है, मतलब इन चारों टीमों में comparison किया थोड़ी जाए, सी मुआवजा कंपैरिजन किया में थोड़ा हल्की है, बट ये क्योंकि वो भी जीत के आई है ऑस्ट्रेलिया से। उनके तो इस वक्त सुना है मोराल बड़ा बुलंद है। बड़ा आप होगा। वो तो मास्क पहन के जा रहे हैं। तो ये बताएं कि दोनों ग्रुप्स में, पाकिस्तान वाला ग्रुप, इंडिया वाला ग्रुप, मुश्किल ग्रुप किसका है? पाकिस्तान का ग्रुप मुश्किल है। क्यों? एक देखें श्रीलंका है ना, उसकी होम ग्राउंड है, वो कदर देखने में वीक लग रही है, मगर है वीक नहीं। उन्होंने सारे मैच तो उनके जीते, ठीक है। और उसमें न्यूजीलैंड ने, आपको पता है, साउथ अफ्रीका से मैच हारा है, बट उसके अलावा जितने मैच उन्होंने खेले अच्छे खेले। इंग्लैंड हमारी तरह जीता हारा है, वो थोड़ा मुश्किल में भी रहा, जीत भी गया, मुश्किल में रहा। और उसके बाद आ गया इसका अपना पाकिस्तान। औखा
ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰੋ भी ना, गोले मैच पे ने सर, बहुत मैच है, नहीं मैं उधर कुछ किया नहीं भाई, इसीलिए ना। मतलब कि मैंने कहा कि पाकिस्तान अनप्रडिक्टेबल है, जी जी, उस उधर मैंने कहा वेस्ट इंडीज अनप्रडिक्टेबल है, ये दोनों का आपस में मैच हो सकता है सेमीफाइनल। Yeah, Pakistan is unpredictable country. Unpredictable country. Yeah, I agree. करारे कर लें नवीस भाई, अल्फाज फंस गए हैं। Well, गले definitely. का मसला, और आप खुले गले वाली कमीज पहना करें। यार, और तुम मुझे ना सिखाओ यार। अब ये मुझे आज fashion इनके गले sense है। में ये जिप करने लगे ना बंद, वो लग गई गले में, तो अभी इनका नहीं, गला मैंने दर्द। पहले यूं बंद की थी स्पीड में, ये बाल आ गए थे अच्छा ओके ओके, और एक दाढ़ी चीख के- मारी दाढ़ी मैंने। के? नहीं ये वाले। वो तो बकरे के बाल है आपकी दाढ़ी पे। ओ यार, आप मेरी कॉमेडी किल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे। पंजाब से कलेक्ट होते हैं। सईद भाई वेरी वेरी नाइस। अच्छा जी, दोबारा आ जाए जी मैच पे पाकिस्तान में, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा, ये वाला मैच चलता ही रहेगा। ये चलता है। पाकिस्तान के मैच में आ जाते हैं जरा। बॉलिंग वही जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो कि शायद मिसिंग थी कहीं पे इंडिया के साथ मैच में। हम राइट स्पॉट्स पे बॉल भी नहीं कर रहे थे और राइट टाइम पे सही बॉलर को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिल्कुल। आज आपको लगता है कि सही जगह पे सही बॉलर का इस्तेमाल हुआ है? देखें, इससे पहले मैं इंडिया के मैच की भी बात कर लेता हूँ। उस तरफ आते उन्होंने हैं वैसे हम। स्टार्ट में हाँ, सिर्फ लेफ्ट आर्म लेफ्ट हैंड बैट के ऊपर सिर्फ ऑफ स्पिनर लगाए, ठीक है। वो पावर प्ले में, और उनका उन्होंने एडवांटेज भी लिया, लिया बिल्कुल ठीक और बहुत अच्छी बॉलिंग की है। देखें, ये चीज़ें होती हैं, ये कप्तान को समझ आनी चाहिए कि उस वक्त मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मतलब कि सलमान अली आगा अच्छी बॉलिंग कर रहा था, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। सही है। उसको ये नहीं देखना चाहिए कि पीछे मेरे 4 बॉलर मैंने खिलाए, उनको बॉलिंग देनी है। भाई अगर आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, आपका टिप्पा पड़ रहा है, तो खत्म करो 4। एग्जैक्टली, उस वक्त प्रेशर डालो जब वो प्रेशर में आए हुए हैं, मजीद प्रेशर आप क्यों हट गए बॉलिंग से? आपने उसमें अबरार को पहले ओवर किया 7वां नंबर 13 रन, उसके बाद 17 रन उसको शदाब खान को पड़े, 2 ओवर में 30 रन पड़े, उसके बाद उसका बल्ला ही खुल गया, ईशान चाका किशन खुल गया उसका। हाँ, उसने बहुत मारा फिर हमें, और ऐसा मारा है कि चरागों में रोशनी न रही। अच्छा, साहिब अयूब ठीक कर गए बॉलिंग को भी। देखिए, साइम अयूब विकेट का भी को ले रिकॉर्ड जो है ना वर्ल्ड एशिया कप में और वर्ल्ड कप में बहुत बुरा जा रहा है बैटिंग। लेकिन T20 जो ऑलराउंडर्स की रैंकिंग है ना आईसीसी की जारी हुई है, जो अब नंबर 1 है वो सब। क्योंकि ऑलराउंडर जितने भी मैंने देखे हैं ना, वो सारे किसे हुए ऑलराउंडर। अच्छा, एक अंधों में काना रह जाए या नहीं? हाँ, उसमें देखे ना, उसमें आ गया मोहम्मद नबी आ गया, उसमें आ गया राशिद खान आ गया, उसमें आ गया मोइन अली आ गया, पांड्या भी है उसमें, पांड्या को तो आप अंडरमाइन नहीं कर आ सकते। गया। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप ओपनर हो, हाँ, आपको पहले तरजीह पे बैटिंग देखनी है, ठीक है। सेकंड आपकी है बॉलिंग। आप बॉलर बैट नहीं है, आप बैट बॉलर हैं, तो बैट में आपकी नथिंग है, कुछ भी नहीं है। इसको बड़े स्कोर हम चाहते हैं कि ये, मैंने कहा था पहले कि पाकिस्तान जब जब ओपनिंग में स्टैंड लेगा तब तक पाकिस्तान मैच जीतेगा। आज 100 बनाया ओपनर ने, पाकिस्तान आराम से जीत गया। देखें, एक 50 हुई है 100, बाकी 35, 36, 34, हाँ, और पाकिस्तान ने तसलसल के साथ। 199 रन किए हैं। इम्प्रेसिव। तो इसी तरह की होती है क्रिकेट। अगर ऊपर दोनों टॉप में से कोई एक 50 कर लेता है, तो नीचे से 2, 3, 25, 30 आते हैं, तो 175, 80 रन हो जाते ऑन अ हैं। लाइटर नोट, ये शाहीन अफरीदी को पता था मैं आज नहीं खिलाना मुझे, इसलिए वो बॉलिंग की प्रैक्टिस करने के बजाय बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा कल था। हमने आधा घंटा दिया इसके ऊपर, उसमें हमने, उन्होंने कहा था खिलाना है, हमने कहा था नहीं खिलाना, तो बाहर तो हमारी मान ही ली है ना। लेकिन उसको पता था, इसलिए वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, बॉलिंग की उसने की नहीं। देखें, हमारा की बॉलर है और रेस्ट मिलेगा, थोड़ा दिमाग भी बंदे का सीधा ये अंग्रेजी वाला की है या पंजाबी वाला की है? ये इन दोनों वाला की है। दो में कर लो, कर लिए। इज्जत रह जाएगी। मैंने एक चीज नोटिस की है, ज़ीशान इज अ वेरी विटी गाय, बहुत फनी हो। हालांकि उन्होंने चाबी वाला की का, आपने बीच में अपना एक लुच जो है वो सर, आपको क्या लगता है लुच करने का हक सिर्फ आपको है? नहीं हम भी कर अच्छा सकते सर, हैं। निशान भाई की सन अपने दौर में मैंने इन्ना नहीं समझ आया। मजीद किसी लुच से बचने के लिए I was एक ब्रेक ले लेते a हैं। magician अपने दौर में। लेट मी कंप्लीट ना, मैं इसको बताऊं कि मैं क्या था। तुम्हें नहीं पता मैं क्या था, क्या था? तुम जान भी नहीं सकता मैं क्या था। कभी बता चुप ही दें। करो। किसी दिन बता ही दें कि आप क्या ਤੁਸੀਂ ब्रेक लवो, मैं ना 3 पहियां दी साइकिल लेके चलो, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू जारी रहेगी। कितने
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको, और अच्छी खबर यही है कि पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन बुरी खबर यह है कि हमारा जो ग्रुप है बड़ा मुश्किल है। और अच्छी खबर उसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं इस वक्त, और उसके साथ साथ जो आज बैटिंग हुई है शाहजादा फरहान ने खासतौर पर की, शादाब खान ने भी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, ये खुशाइंद है। लेकिन एक कुछ सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी कुछ खबरें चल रही हैं, सईद भाई आप ज़रा इस पर रोशनी डाल सकते हैं। ये हमारे सलमान अली आगा साहब और माइक हेसन जो कोच और कप्तान दोनों, उनकी कोई आपस में कोई फटा छटा हुआ है क्या? एक मामला क्या है? नहीं, उसने कुछ समझाया था, वो कह रहा मुझे समझ नहीं आया, उर्दू बोल के बता। तो उस पे वो कोई तंकीद उनके ऊपर कर रहे हैं। मनाजिर तो दिखाए जा रहे हैं, सही भी पता नहीं है या नहीं, लेकिन वो मनाजिर में तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा कोई आपस में आर्गुमेंट हुआ है उनका सख्त किस्म का। हो सकता है, मगर उसमें साउंड हमें नहीं आया, बट ये अगर देखने में ऐसा लग रहा है कप्तान और कोच के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसमें वो एक दूसरे को कह रहे हैं तू ऐसा की तरह कहता तू की था। ये कोई नॉर्मल चीज़ है कि इस तरह के आर्गुमेंट हो, या कि आर्गुमेंट ये होने चाहिए, मगर ये पीछे स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए? स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए। होते हैं वैसे बिहाइंड द हो जाता है, सम टाइम हो जाता है, जो कोच कह रहा होता है कप्तान नहीं मानता या प्लेयर नहीं मानता तो कोच एकदम गुस्से में कह देता है। अच्छा, बट ये कि मोस्टली ये होना नहीं चाहिए, पर हमें तो नजर जो आ रहा है उसमें तो उसको झिड़की पड़ रही थी, झिड़के पड़ रही थी सलमान अली आगा को। तो आपको क्या लगता है किस वजह से पड़ रही होगी? क्योंकि सलमान अली आगा एक बुत कप्तान है, इसको उठा के इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो वो हो जाता है। ओ बड़ी गल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सईद आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है वो कोच दा बंदा खा गया, ता उन्होंने बहस पै गई आपस। यार छोटी बात ही सोचना हमेशा। नहीं, महंगा कोच ने बर्गर मल्टीविटामिन कहा था खा के जाना, नहीं खा के गया। है, छोटी बात, डबल बर्गर था। देखो ये भी हो सकता है कि वो आपने जैसे कह रहे हैं उसमें ऑडियो नहीं है, जो मैंने असेस की, जो मेरी असेसमेंट है, सिस्कियां असेसमेंट अच्छा। मैंने जो देखा है वो ये कह रहे हैं तू प्यार करेगा, वो उसने बोला नहीं तू प्यार करेगा, और नहीं तू प्यार, इस तरह का। मैंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अली उनकी एजाज तरह। और अंजुमन बना दिया आपने, हैं? नहीं मैं अब ये एक मजाक था, और जाहिर सी बात है इतना हम क्रिकेट का शो कर रहे होते हैं, इतनी प्रेशर और इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक। एक लतीफा सुनाता हूँ। चूंटी चूंटे से हाय चूंटा, हे चलो जाओ यहाँ से। है लतीफा आप हंसे नहीं? नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ पर्सनल लाइफ में मैं हंसी जामा। नहीं ਹੁਣ आप चलिए समझे जी। नहीं। बदकिस्मती से नहीं, ये आप समझे नहीं, लतीफा वाकया सुना रहा था। अच्छा, वो मैं ज़रा नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि ये लतीफा इसको कहते हैं वाकयातन लतीफा। काश ये शो रिकॉर्डेड होता, लाइव में तो काट नहीं सकते हम ये जोक। सलमान अली आगा और माइक हेसन, ठीक है खबरें बहुत सारी चल रही, लेकिन बावसूख जराए से आपको मैं बता रहा हूँ नाजरीन कि ये मामला कुछ और है। आउट हो गए सलमान अली आगा, जिस तरीके से वो आउट है उस पर थोड़े से ना वो अपने आप से भी थोड़ा गुस्से उन्होंने में थे दूसरे और को भेज दिया था, उन्होंने कहा था बाबर को फ्रस्ट्रेटेड थे इस बैटिंग बात पर, कराई। और वो उनको तसल्ली दे रहे थे कि कोई बल नहीं बचा। वो अंग्रेजी में जरा तसल्ली दे रहे थे, शायद लगा होगा कि वो डांट रहे हैं शायद। नहीं, एक्चुअल में उसने कहा था कि यार मैं चाह रहा था बाबर को कॉन्फिडेंस मिल जाए, आपने इसको भेजा ही नहीं। ज्यादा कॉन्फिडेंस इस तरह पूरी टीम को मिल गया ना कि वो नहीं खेला, कौम ने भी मिला थोड़ा। कौम को मिल गया है। नहीं देखिए, बाबर के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, बाबर के खिलाफ कोई तो बात आपको नहीं कान सुनूंगा बंद मैं। करने पड़ेंगे। हम बात उनके खिलाफ थोड़ी कर रहे हैं यार, हम तो नहीं। कह रहे हैं कि उसको कॉन्फिडेंस देखिए, मिलता, मैं 4 चौके मार लेता। बाबर के लिए मैं यही कहूंगा, सारी दलीलें खिलाफ थी तेरे, लेकिन बोलता रहा तेरी हिमायत में मैं। कब? ऐसे शेर अच्छा, शेर शेर कह के मैनेज किया ना, मिल पैंदा ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ। अच्छा, आज ना ट्रांसमिशन तो आधा घंटा पहले तक सुते सर। अच्छा। भाभी ने बाल खिंच के उठाया, जाना नहीं आज। यार मैं दसो जिशान में मुझे एक बात बता, ये यहाँ पे ये जुगत क्यों मार रहा है? ये जुगत नहीं, वो जुगत तो नहीं सर, मैं हैरान हूं, उनको पता कैसे चला इस बात? देखें, सीसीटीवी देखा सर। भाई, एक मरासी होता है, ये 83-84 है। आहा। तो उन्होंने तो कहना ये ये बड़े लेवल के हैं। मैग्निफिसेंट। एसी वाली गाली याद आ गई। क्या सईद साहब आपने क्या लतीफा सुनाया? या मैग्निफिसेंट। अब हंसी आई ना आपको? या ये चाहता हूँ यार, बस। बड़ा इनका ख्याल कर रहे हैं आप, हैं? अच्छा खैर, की नसीब ने 8 लेके। टीमें जो हैं ये जो अभी सुपर 8 में गई हैं, नाज़रीन आपकी भी तला के लिए बता दूंगा कि ये जो टीमें हैं ये अगले वर्ल्ड कप के लिए जो 2028 में होना है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इनकी मुश्तरका तौर पर मेजबानी करनी है, ये उसके लिए क्वालिफाई भाई, कर गई एक हैं। और टीम, एक और भी चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया भी चलेगी क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया और ने चीज मेजबानी ये करनी है, याद और रखना, क्या जी। आगे जो ओलंपिक्स आ रहा है ना, उसमें टॉप 6 टीमें खेलनी है। ओह, तो उनमें फिर पाकिस्तान भी इंशाल्लाह। अभी ये 2 बाहर होके 6, हाँ इंशाल्लाह, ये याद रखिएगा। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छा सईद, मेरा क्वेश्चन आपसे, प्लीज आप ये बताइए। ब्रेक में कर लेना, ਤੁਹਾਡਾ नहीं समझ आनी। नहीं मैं एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, जी जी सर। अगर हम अरशद नदीम को इंडल्ज करें टीम में इस वक्त जबकि ये चल रहा है हमारा, तो क्या नताए जा सकते हैं? तो पहले एक तो बयान करने, दूसरा फिर आ गया
ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾरेगा। अच्छा दूरों ही डरा डरा के आउट कराएगा है। वो क्या जैवलिन होता है? तू मेरा सारा खोता खुद ठीक है ठीक है चले जी। अच्छा वो हम भूल ही गए कि बाकी दो बेचारी मैचेस भी हैं, 4 टीमें वो भी आई थी खेलने के लिए। एक इंडिया नेदरलैंड्स के साथ थी और UAE और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। इंडिया नेदरलैंड्स ठीक है मुकाबला नहीं था उस तरह, लेकिन नेदरलैंड्स ने मुकाबला किया है और उन्होंने बेसिकली हमें बताया है कि भाई इस तरह खेला जाता है। अब बिल्कुल देखें कुछ तो फाइट की ना। 193 के टारगेट को उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है 176 17 रन से सिर्फ आ रहे हैं। अच्छा खेल रहे थे। मिडिल ऑर्डर में उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है और उन्होंने जवाब दिया है बहुत सारी टीमों को। ये वो नीदरलैंड है जो एवं आ गई। हाँ सही बात है, उनके बारे में ऐसे ही कहा जाता था बड़ा उनको। मगर नीदरलैंड को मैंने देखा है उन्होंने जो भी मैच खेले ना, खेले बड़े मजेदार, डट के खेले। फाइट नजर आई। हाँ फाइट नजर आई। वो बड़े हौसले के साथ उन्होंने मुकाबला किया। मुकाबले उन्होंने काफी अच्छे किए। उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया। उन्होंने अब आज इंडिया के खिलाफ 176 रन बनाए। पहले उन्होंने 1-2 कैच भी ड्रॉप किए हैं बीच में, अदरवाइज स्कोर तो उन्होंने रोक लिया था। ऊपर से स्पिनर ने बड़ी कैच ड्रॉप करना एक अच्छी रीत है, क्योंकि अगर वो ना करते तो हम पहला मैच उनसे ना जीतते। हाँ ये भी है। बड़ा टफ टाइम पे चाय खत्म हो गई है। चाहे तो अंडे थे हमारे पास 3, मैंने कहा अगर ओह हाँ अभिषेक शर्मा बिग गन इंडिया की, जिसपे जनाब बड़ा हमें डराया भी जा रहा था कि ओहो हो जी अभिषेक आ जाएगा, पता नहीं क्या कर देगा। वो तीसरा अंडा आज उसने जो है ना वो बस एक स्कोर उन्हें अगले मैच में बनाना, उसका 1000 हो जाए। और ये नाइस और और रमजान शरीफ शुरू हो चुका है और मुझे प्रोटीन की सख्त जरूरत है, तो मैं 3-3 अंडे खाऊंगा। नहीं सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਖਵਾਨੇ गंदे अंडे ने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते उबालदे हैं सर, बॉयल कर दो। अच्छा मैं जर्दी नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने पिछले साल बहुत जर्दी खाई थी, मेरी आंखें पीली हो गई थी। ये जर्दी खाते ना फिर इन्हें बहुत जर्दी लगती है। आपकी आंखें अब पीछे जा रही हैं, आगे तो आ ही नहीं रही। यार देखें लेजेंड्स के साथ ऐसा होता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। यू नो वक्त बहुत जालिम है। आपके वाल भी बड़े जालिम है। सही। ये जो वर्ल्ड कप में इनका रिकॉर्ड भी इन्होंने बना दिया। अभिषेक शर्मा ने आशीष नेहरा का रिकॉर्ड बराबर किया एक तो। दूसरा 2026 में ये 5 दफा 0 पे आउट हो चुके हैं। ये 3 0 मिलाकर 3 अंडे मिलाकर, तो क्या उनके ऊपर प्रेशर आ गया? वैसे प्रेशर जो है देखें आज मैंने देखा जब वो बैटिंग कर लिया है ना, ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा था, उन्होंने बहुत मुश्किल था एक साथ ऐसे करके सांस लिया है। मैंने वो टीवी पर उन्होंने दिखाया कि जैसे वो ऑफ स्पिनर पे वाकई परेशान होते हैं, और वाकई थे। उन्होंने पिछले मैच में सलमान लिया कि 9 में बॉलिंग करके उसने आउट कर लिया। उसकी कमजोरी ढूंढ ली है फिर उन्होंने, ढूंढ लिया। इस चीज का हमें भी माइंड में रखना चाहिए। वीक जोन तो फिर आता है ना किसी का तो जरूर है। जैसे बाबर आजम को लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑफ स्पिनर बॉलिंग करता है तो वो तो उन्होंने करता है आउट। इसी तरह मोहम्मद यूसुफ साहब थे, वो ये देख रहे हरात बॉलिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर। अच्छा हमारा टूर था श्रीलंका में, तो यूसुफ भाई जाए पहले ओवर में टेस्ट मैच में ऐसे करके आउट। अच्छा ऐसे करके आउट। तो मुझे कहते हैं यार इन मिनू ये को बचा लो यार। मैंने कहा वो सारा दिन उसने बॉलिंग करनी, कैसे बचाया आपको? आप ऐसा करो मैच ही ना खेलो, ऐसे कोई हाल नहीं करने। तो सम टाइम है ना बॉलर फंस जाता है, तो प्रेशर आ जाता है। ऑफ स्पिनर तो हमें जैसे इंडिया से मैच आता है तो हमें पहले स्टार्ट में दोनों ऑफ स्पिनर लगाने हैं। जाओ बिल्कुल सही भाई, मारना तो मार लो, नहीं तो दोनों ही आउट। आज भी दोनों ऑफ स्पिनर पे आउट हो गए। दोनों ऑफ स्पिनर आजकल काम कर रहे हैं कमेंट्री सर आप? या मेरे लिए लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पर जाके मैं कमेंट्री करता हूँ। मेरे पास आई हैव सेवरल ऑप्शंस। वाह। सो टाइम होवे ना ते मैं इन्हां दी कमेंट्री तो ना कमेंट्री कोड लवा दें। ये फड़े कितों गए सी? काफी बारी फड़ेगे, पता नहीं हुन ਤੁਹਾਡੇ ज़हन च केड़े आए। अच्छा ये इंडिया की जरा हम बॉलिंग भी देख लें थोड़ा, क्योंकि इस बॉलिंग को इसलिए भी देखना जरूरी है कि आगे जाके हमें भी इनको फेस करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या खतरनाक इनमें कौन सा बॉलर आप समझते हैं? जैसे कि चक्रवर्ती ने जो है वो 3 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें दुबे ने ली हैं, और नॉर्मल ही रही है, ठीक रही है बॉलिंग इनकी। देखें वाशिंगटन सुंदर ये तो मैच खेल नहीं रहा, आज इनको खिलाया गया है। इनका अर्शदीप सिंह जो है ना, अर्शदीप ये भी नहीं खेलता, बुमराह खेलता है। उसके बाद इनका हार्दिक पांड्या बॉल करता है साथ, बाकी सारे स्पिनर इनके खेल रहे थे लास्ट 2 मैचेस में। ऐसा ही है, तो जो भी हल्का मैच आता है उसमें ये बॉलिंग देना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट प्लेयर को खिला के दूसरों को रेस्ट देते हैं। तो लेकिन ये दुबे जो है इसलिए भी बड़ा इनके लिए प्रोडक्टिव साबित हुआ है कि एक तो बॉलिंग उसने अच्छी की है और बैटिंग में भी उसने 66 रन बनाए, 66 स्कोर किया। ये हाँ इसमें देखें, ये हल्की टीम के खिलाफ इसको बॉलिंग देते हैं, अच्छी टीम के खिलाफ बहुत मुश्किल है। अगर बहुत मार पड़े तो इसको एक आधा ओवर, जैसे सलमान अली आगा ने पिछले मैच में 2 ओवर किए, तो इसको
दे देते हैं। अच्छी बॉलिंग करता है, बुरी बॉलिंग नहीं करता। पेस भी इसकी लाइक हार्दिक पांड्या जितनी है 130, 28, 25 इसके ऊपर वो बॉलिंग कर रहा होता है। अच्छा। पेस वेरिएशन के साथ बॉलिंग करे, 2 विकेटें ले गया, 7 स्कोर भी उसने बनाए अच्छे। तो देखिए कहीं ना कहीं आप देखें जो इंडिया की बैटिंग लाइन है ना वो 8 नंबर तक तो जाती है। सही है। तो कोई भी इनका बेंच पे बैठा किसी को उठा के खिला सकते हैं। हमारे बेंच पे जो बैठे हैं उसको हम उठा के नहीं खिला सकते। अच्छा ये बताया मुझे, चले बेंच से मुझे याद आया, अभी जो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन थी आज, नाफे को लाए हैं, ऑल्डो उस तरह से परफॉर्म नहीं वो कर सका, और शाहीन को बिठाया गया था, उसको मिर्जा को लेकर आए थे। आपको लगता है कि अगले जो मैच में इसी को कंटिन्यू करेंगे या फिर से शफलिंग हो सकती है? होगी। देखिए जब सुपर 8 का राउंड शुरू होने लगा ना, हमें दोनों में से एक बैटर को तो डालना ही है, डालना। ठीक है। एक देखें इसमें किसकी जगह पे? जैसे आज नाफे खेला है, हाँ। दो बॉलर बाहर बैठे हैं, इसमें शाहीन बैठा है और अबरार बैठा है। स्पिनर तो हमने एक निकालना ही निकालना, चाहे उसमें कोई भी स्पिनर हो, आपको ड्रॉप करना किसको पड़ेगा। निकालना चाहिए, किसको बिठाना चाहिए? देखें आज अबरार को बाहर बैठाया, अबरार बॉलिंग अच्छी कर रहा था। एक्चुअल में मोहम्मद नवाज को बिठाना चाहिए था। क्यों? देखें नवाज हमें रेगुलर बॉलर होते हैं, बॉलर जो रेगुलर होते हैं उनको पता होता है कि हमने सिर्फ बॉलिंग करनी है और वो खुल के बॉलिंग करते हैं। ठीक है, पूरा उस पर जोर लगा देते हैं। हाँ, इसमें हमारे पास रेगुलर बॉलर है ही कितने। आज सलमान मिर्ज़ा था, उसके बाद हमारे पास सेकंड था उस्मान तारक। ठीक है। 2 बॉलर थे, बाकी सब ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। एक और बॉलर डालने में अगर अपने ऑलराउंडर डालने हैं जिनको ओवर नहीं मिल सकता, तो आप उसकी जगह पूरा बैट्समैन क्यों नहीं डाल रहे? बिल्कुल ठीक है। ताकि उसका टीम के स्ट्रेंथ क्योंकि इस वक्त हमारी जो कमजोरी है वो बैटिंग है, उसको मजीद मजबूत करने की जरूरत है। मजबूत करनी सही, और हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ थोड़ी ठीक है, तो उसमें हमें अभी देखें सलमान लियागा ने ओवर नहीं किया ही नहीं कोई ओवर। साइम अयूब है 2 ओवर किए, तो ये मिला के सारे फाइम अशरफ में 2 ओवर किए, ये 8 ओवर कर सकते हैं। 3 रेगुलर बॉलर, 5 असल मसला हमारी इस वक्त बैटिंग। और बैटिंग हमारे पास बेंच में कोई भी नहीं बैठा, सिर्फ फखर जमान साहब बैठे हैं और फखर जमान साहब ही बैठे हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कल के मैच के हवाले से भी बात होगी। और एक और खबर सामने आ रही है, हमसाया मुल्क के लिए परेशान होने का वक्त है क्योंकि मेज़बानी छिन सकती है। ये क्या खबर है, क्या हो सकता है हिंदुस्तान के साथ, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।